बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम करने वाला और मेहरबानी करने वाला है। आप पर सलामती हो। प्यारे दोस्तों, दुनिया में लाखों लोग आज भी इस अजीम शख्सियत पर यकीन रखते हैं जिसे दुनिया ईसा मसीह के नाम से जानती है। एक ऐसा इंसान जिसकी जिंदगी राजों, मोजिज़ों और हैरत अंगेज वाकयात से भरी हुई है, जिसका जन्म साइंसदानों को हैरान कर गया, जिसके अल्फाजों ने बादशाहों के दिल बदल दिए और जिसका जिक्र तौरात, जबूर, इंजील और कुरान सब आसमानी किताबों में मौजूद है। लेकिन सवाल यह है कि ईसा मसीह कौन थे? क्या वो एक आम इंसान थे? क्या वो अल्लाह के नबी थे, या जैसा कुछ लोग समझते हैं अल्लाह के बेटे? दोस्तों, ये सबसे बड़ा सवाल है और आज की इस वीडियो में आपको इस सवाल का असली जवाब मालूम होगा। वो हकीकत जो सदियों से बहसों, तनाज़ात और कहानियों में छिपी हुई है। इस वीडियो में आपको न सिर्फ ईसा मसीह का सच्चा मर्तबा मालूम होगा, बल्कि इनकी माँ मरियम के उस अजीम वाक़े के बारे में भी, जिन्होंने कभी किसी मर्द को छुआ तक नहीं था, फिर भी एक बच्चे को जन्म दिया, और जब वो बच्चा पालने में उठा तो उसने क्या कहा कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। हम आपको ये सब आज की वीडियो में बताएंगे और आखिर में आपको ये भी मालूम होगा कि ईसा मसीह को जिंदा आसमान पर क्यों उठाया गया और कयामत से पहले वो जमीन पर कहां और कैसे उतरेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन सारे राज खोलने जा रहे हैं जो सदियों से राज के पर्दे में छिपे हुए हैं। कुरान, हदीस और कदीम किताबों की रोशनी में हम ईसा मसीह की पूरी कहानी सुनाएंगे, जिसे सुनकर आपका ईमान, आपकी सोच और आपकी नजर तीनों बदल जाएंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि जो आप जानने जा रहे हैं वो सिर्फ मालूमात नहीं बल्कि हकीकत का इंकिशाफ है। तो सबसे पहले जानिए कि ईसा मसीह अल्लाह के एक मशहूर और मुअज़्ज़ज़ नबी थे। वो इन शख्सियात में से एक हैं जिन पर दुनिया के बड़े मज़ाहिब यकीन रखते और याद रखते हैं। इस्लाम में वो एक अजीम नबी हैं। ईसाईयत में उन्हें ईसा मसीह के नाम से जाना जाता है। वो फलस्तीन की मुकद्दस जमीन पर पैदा हुए थे, एक तारीखी और रूहानी जगह पर, जिसे हम आज बैतुल लहम के नाम से जानते हैं। ये गांव यहूदिया की पहाड़ियों में वाक़े है और समंदर की सतह से तकरीबन 800 मीटर की बुलंदी पर है। बैतुल लहम से कुछ मील जनूब में सोरा नदी के किनारे एक तारीखी और रूहानी गार है। रिवायतों के मुताबिक यही वो मुकद्दस जगह है जहां ईसा मसीह ने इस दुनिया में आंखें खोली। आज भी इस गार के कोने में एक पत्थर की साख्त है जिसमें एक गोल सुराख है। रिवायतों के मुताबिक यही वो जगह थी जहाँ खजूर का दरख्त मौजूद था, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में मरियम से फरमाया था कि दरख्त का तना अपनी तरफ हिलाओ, ताज़ा खजूरें तुम पर गिरेंगी। आज की इस मुख्तसर वीडियो में मैं आपको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी के कुछ अहम सबक आमोज पहलुओं के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी का एक अहम और पाक मुकाम भी मालूम होगा। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की शान भी वाज़े हो जाएगी और सूरतुल आले इमरान की एक अजीम आयत की मरकजी वाकयाती सबक भी सामने आएंगे। इसके साथ साथ कायनात के सबसे बड़े मोजज़े यानी हजरत ईसा मसीह के जन्म के बारे में भी बात की जाएगी। और फिर खत्म के तौर पर हजरत ईसा मसीह को कुरान के कौन से नामों से जाना जाता है, वो वाकया भी वाज़े होगा जहां शैतान ने हजरत ईसा मसीह के साथ किसी जगह पर मुलाकात की। वीडियो के दौरान हर कलमे के साथ मकाबी माना भी पेश किए जाएंगे। तो चलिए आज की इस अहम वीडियो की बात करते हैं। इस आयत के नुज़ूल का मंजर भी बहुत मोतबर है। हजरत मरियम उस वक्त दर्द में थी, अकेली, परेशान, लेकिन ईमान और यकीन में डूबी हुई। फिर अल्लाह ताला ने अपनी रहमत नाजिल की, जमीन से चश्मा फूट पड़ा और दरख्त से ताज़ा खजूरें गिरने लगी। इस तरह कायनात के मालिक ने अपनी बंदी को तसल्ली दी। दोस्तों, ईसा मसीह की माँ हजरत मरियम एक बहुत पाकीज़ा, इबादत गुजार और शर्मीली औरत थी। वो हजरत इमरान की बेटी थी और बचपन से हजरत जकरिया की सरपरस्ती में थी। वो बैतुल मुक़द्दस में इबादत करती थी और फरिश्ते उनसे आकर सलाम करते थे। अल्लाह ताला ने कुरान में खुद उनके बारे में फरमाया, ऐ मरियम, अल्लाह ने तुम्हें चुना है और तुम्हें सारी औरतों पर बरतरी दी है। ये वो ऊंचा मर्तबा था जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उन्हें एक अजीम मुजज़े के लिए चुना। हजरत मरियम के जमाने में हजरत ईसा मसीह का जन्म अल्लाह ताला का एक अजीम मुजज़ा था। हजरत ईसा मसीह का कोई बाप नहीं था। दुनिया के सारे कवानीन के मुताबिक इंसान की पैदाइश मर्द और औरत के मिलन से होती है, लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ अपना कानून बदल दिया ताकि दुनिया को याद रहे कि अल्लाह जब चाहे जिंदगी दे सकता है। फरिश्ता जिब्रील ने हजरत मरियम को खुशखबरी दी कि अल्लाह तुम्हें एक पाक बेटे की खुशखबरी देता है। वो हैरान हुई कि मेरे घर में बच्चा कैसे पैदा होगा जब कोई मर्द मुझे छुआ तक नहीं। फरिश्ते ने जवाब दिया, जब अल्लाह किसी चीज का इरादा करता है तो कहता है हो जा, और वो हो जाती है। दोस्तों, ईसा मसीह का जन्म आज भी साइंसदानों के लिए एक मौजज़ा है। साइंस कहती है कि बच्चे की पैदाइश के लिए मर्द और औरत दोनों
क्योंकि जीन्स जरूरी है। लेकिन ईसा मसीह के मामले में अल्लाह के हुक्म से ये फितरी कानून मनसूख हो गया। ये वाकया दरअसल एक इलाही पैगाम था कि कायनात के खालिक के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। अल्लाह ताला ने बस कहा कुन और ईसा मसीह वजूद में आ गए। इसलिए मुकद्दस कुरान में ईसा मसीह की मिसाल हजरत आदम से दी गई कि जैसे आदम बगैर बाप के पैदा हुए वैसे ही ईसा मसीह बगैर बाप के पैदा हुए। दोस्तों, मुकद्दस कुरान के 13 सूरतों में ईसा मसीह का जिक्र अलग अलग नामों से है। ईसा के नाम से 26 जगहों पर, इब्ने मरियम के नाम से 23 जगहों पर, मसीह के नाम से 11 जगहों पर और एक जगह अब्दुल्लाह के नाम से। ये साबित करता है कि मुकद्दस कुरान ने ईसा मसीह का बहुत अदब के साथ जिक्र किया है। यहाँ तक कि मुकद्दस कुरान की 19वीं सूरत मरियम ईसा मसीह की माँ हजरत मरियम के नाम से मंसूब है। दुनिया में किसी और औरत के नाम पर कोई पूरी सूरत नहीं जो हजरत मरियम के अजीम मर्तबे और पाकीज़गी की गवाही देती है। ईसा मसीह की जिंदगी सादगी, इबादत और अल्लाह की बंदगी से भरी हुई थी। न कोई महल, न घर, न बीवी, न बच्चे, बस एक मुसाफिर की जिंदगी जो अल्लाह की दावत के लिए गांव-गांव भटकते थे। जहां कोई बीमार, उदास या लाचार होता वो अपनी दुआओं और मोजज़ों से उनकी मदद करते। उनके मोजज़े अल्लाह की कुदरत के जिंदा निशान थे। मुर्दों को जिंदा करना, अंधों को आंखें देना, मिट्टी से परिंदा बनाना और अल्लाह के हुक्म से उसे उड़ाना। ऐसे मोजज़े जो इंसान के दिल में अल्लाह की शान भर देते। लेकिन अफसोस, यहूदियों की अक्सरियत ने इन सारी निशानियों के बावजूद उन्हें ठुकरा दिया और उनके खिलाफ साजिशें करने लगे। हालांकि इसराइल में कुछ खुशकिस्मत लोग थे जो उन पर ईमान लाए और उनके वफादार साथी बने, जिन्होंने मुकद्दस कुरान ने हवारी के नाम से याद किया। कहा जाता है कि ईसा मसीह ने उनकी बेवफाई महसूस की तो फरमाया, ए अल्लाह की राह में मेरे मददगार कौन है? हवारी ने कहा, हम अल्लाह की राह में आपके मददगार हैं। हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं और आप गवाह रहिए कि हम फर्मा बरदार हैं। ये हवारी ईसा मसीह के वफादार साथी थे जिन्हें वही मर्तबा हासिल हुआ जो नबी आखिरुज़्ज़मान के सहाबा को। मुकद्दस कुरान ने ईसा मसीह को इब्ने मरियम कहकर साफ कर दिया कि वो अल्लाह के बंदे और नबी हैं और नबियों की औलाद में शामिल हैं। अल्लाह ने उन्हें मरियम के जरिए नबियों की औलाद में शामिल किया। अब आइए प्यारे दोस्तों एक बहुत अहम वाक़े पर, वो लम्हा जब अल्लाह ने अपने नबी ईसा मसीह को आसमान पर उठाया। मुफस्सिरीन इस वाक़े को इस तरह बयान करते हैं कि जब यहूदियों ने ईसा मसीह की कत्ल की साजिश रची तो उनके एक शागिर्द यहूदा इस्करियोती थे जो जाहिर में उनके शागिर्द और करीबी साथी थे, मगर हकीकत में मुनाफिक और गद्दार निकले। यहूदियों ने लालच और दुश्मनी की वजह से ईसा मसीह की जगह पर पहुंचकर यहूदी सरदारों को खबर दी। यहूदी फौज फौरन वहां पहुंच गई जहां ईसा मसीह अपने वफादार साथियों के साथ मौजूद थे। इस लम्हे अल्लाह ने एक हैरान कुन वाक़या जाहिर किया। जैसे ही वो यहूदी अंदर दाखिल हुआ, अल्लाह ने उस पर ईसा मसीह की शक्ल डाल दी और वो बिल्कुल ईसा मसीह जैसा दिखने लगा। यहूदियों ने उसे देखकर समझा कि यही ईसा मसीह है। उन्होंने उसे गिरफ्तार किया और सलीब पर चढ़ा दिया। इस तरह गद्दार अपने ही धोखे में फंस गया। अल्लाह ने ईसा मसीह को आसमान पर उठा लिया और दुनिया को बता दिया कि अल्लाह अपने नबियों की हिफाजत करता है। यहूदियों ने सोचा कि उन्होंने ईसा मसीह को मार डाला, मगर हकीकत में उन्होंने अपने ही गद्दार इस्करियोती को सलीब पर चढ़ा दिया। इस तरह अल्लाह ने अपने नबी को इज्जत के साथ बचाया और यहूदी कौम को हमेशा के लिए रस्वा किया। अल्लाह का वादा है कि ईसा मसीह जमीन पर वापस आएंगे। बाकी नबी करीम ने अपनी हदीस में फरमाया, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, जरूर वो वक्त आएगा जब इब्ने मरियम तुम्हारे पास एक इंसाफ करने वाले हाकिम की हैसियत से आएंगे। वो सलीब को तोड़ेंगे, सुअर को मारेंगे, जिजिया खत्म करेंगे और माल इतना आम होगा कि कोई उसे लेना नहीं चाहेगा, जहाँ तक कि एक सजदा दुनिया से बेहतर होगा। प्यारे दोस्तों, ईसा मसीह का ये नुज़ूल दमिश्क के मशरकी हिस्से में मनारा शकिया के पास होगा। जब सुबह का वक्त होगा, उसी वक्त दज्जाल का कत्ल भी ईसा मसीह के हाथों होगा और याजूज माजूज का फितना भी उनकी दुआओं के नतीजे में खत्म हो जाएगा। ये वो अजीम वाक़यात होंगे जो करीब मुस्तकबिल के सबसे बड़े हक़ाइक़ में से एक हैं, जिनका जिक्र सारी सही हदीस की किताबों में है, जिनमें बुखारी और मुस्लिम शामिल हैं। पहले दोस्तों, सूरतुल आल इमरान की एक अजीम आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने चुने हुए नबी ईसा मसीह से 5 खास वादे किए। ये वादे न सिर्फ आपकी मुबारक ज़ात की इज्जत और हिफाजत से हैं, बल्कि इंसानियत और तारीख के अजीम वाक़यात से जुड़े हैं। आइए इन वादों को
तरतीब से समझते हैं। पहला वादा अल्लाह रब ने ईसा से फरमाया, ए ईसा तुम्हारी मौत जुल्म के तरीके से नहीं होगी, यानी तुम्हें सलीब पर नहीं लटकाया जाएगा और ना ही दुश्मनों की किसी साजिश से मारा जाएगा, बल्कि तुम्हारी मौत उस वक्त आएगी जो अल्लाह ने मुकर्रर किया है, और वो वक्त क़यामत के करीब होगा जब तुम्हें दोबारा जमीन पर उतारा जाएगा। यानी तुम्हारे अंजाम के बारे में जो झूठे दावे किए गए थे वो सब गलत थे। तुम्हारा मुकद्दर सिर्फ अल्लाह के हुक्म से बंधा है। दूसरा वादा अल्लाह रब ने ईसा से फरमाया, ए ईसा मैं तुम्हें अपनी तरफ उठा लूंगा। और ये वादा पूरा हुआ जब दुश्मनों ने तुम्हें गिरफ्तार करके सलीब पर चढ़ाने की साजिश रची, तो अल्लाह ने अपनी कुदरत से तुम्हें जिंदा आसमान पर उठा लिया। इस तरह तुम दुश्मनों के शर से महफूज रहे और ये दुनिया के लिए एक निशानी बन गया कि अल्लाह अपने चुने हुए लोगों की खुद हिफाजत करता है। तीसरा वादा अल्लाह रब ने फरमाया, ए ईसा मैं तुम्हें इन सारी तोहमतों और इल्जामों से पाक कर दूंगा जो तुम्हारे दुश्मनों ने तुम पर लगाए हैं। ये वादा पूरा हुआ जब आखिरी ज़माने के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी तालीमात, मुकद्दस कुरान और हकीकत की रोशनी ने सारे झूठे इल्ज़ामों को ढांप दिया। इस तरह हकीकत एक बार फिर गालिब आई। चौथा वादा अल्लाह ने फरमाया, ए ईसा जो तुम पर ईमान लाएंगे वो क़यामत तक उन पर गालिब रहेंगे जो तुम्हें झुठलाएंगे। तारीख गवाह है कि ईसाई और मुसलमान दोनों ने इल्म, तहजीब और हुकूमत के मैदान में बुलंद मर्तबे हासिल किए। तुम्हारा पैगाम, तुम्हारी तालीमात और तुम्हारा नाम आज भी दुनिया के हर कोने में जिंदा है। पांचवा वादा क़यामत के दिन अल्लाह खुद फैसला करेगा कि ईसा मसीह के बारे में जो इख्तलाफात और झूठ फैलाए गए उनमें असली हकीकत क्या है। उस दिन सारे हकायक जाहिर हो जाएंगे और अल्लाह का फैसला सब पर गालिब होगा। प्यारे दोस्तों, ये 5 वादे, ये वाकया और ये इलाही हिफाजत सब मिलकर हमें बताते हैं कि ईसा मसीह की जिंदगी सिर्फ मौजज़ों। प्यारे दोस्तों, इस वाकये में बड़ी हिकमत है। गुरूर यानी खुद को धोखा देना या खुद को धोखा देना, और तकब्बुर यानी खुद को बेहतर समझना और दूसरों को कमतर समझना, यही वो सिर्फ थी जिसने इब्लीस को हमेशा के लिए रुस्वा किया। जब अल्लाह ने आदम के सामने सजदा करने का हुक्म दिया तो उसने इनकार किया और कहा मैं आग से पैदा हुआ और वो मिट्टी से। ये उसका तकब्बुर था और इसी तकब्बुर ने उसे मरदूद बना दिया। याद रखिए, गुरूर और बड़ाई सिर्फ अल्लाह की निशानी है, इसलिए हम कहते हैं अल्लाहु अकबर, यानी अल्लाह सबसे बड़ा है। गुरूर अक्सर इन चीजों पर होता है, दौलत और औलाद पर, खुशी और माल पर, हुस्न और जीनत पर, या इल्म और दीन पर। लेकिन याद रखिए, ये सब अल्लाह की दी हुई नेमत है, इंसान की अपनी कमाई नहीं। हमें इन पर गुरूर नहीं करना चाहिए बल्कि शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह कुरान में फरमाता है, बेशक सबसे इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा परहेजगार है। और एक और जगह फरमाया, माल और औलाद दुनिया की जीनत है, लेकिन बाकी नेक अमल आपके रब के नजदीक सवाब में बेहतर और उम्मीद में बेहतर है। इसलिए ना नस्लें इंसान को बड़ा बनाती है, न माल और औलाद, न चेहरा। असली इज्जत उस इंसान की है जो नेक अमल करे और तकवा इख्तियार करे। इसी तरह दोस्तों, हजरत इब्ने अबी दुनिया और हजरत सुफियान बिन उयैना ने भी एक बहुत अजीब वाक़या बयान किया। एक दिन हजरत ईसा का सामना शैतान से हुआ। शैतान ने बहुत धोखे भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, ए ईसा बिन मरियम, जहाँ तक मुझे मालूम है तुम गेवारे में बोलने लगे थे, हालांकि तुमसे पहले बचपन में किसी ने नहीं बोला। हजरत ईसा ने बड़ी शान से फरमाया, ये सब मेरे अल्लाह की फजल है जिसने मुझे बोलने की ताकत दी। वही मुझे मारेंगे और वही मुझे दोबारा जिंदा करेंगे। शैतान ने अपनी बात बदली और कहा, मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मर्दों को जिंदा करते हो। हजरत ईसा ने फरमाया, मेरा रब जिंदा करता है, जिसे मैं जिंदा करता हूँ मेरा रब उसे मारता है और दोबारा जिंदा करता है। ये सुनकर शैतान अपनी चाल में नीचे उतर आया और कहा, खुदा की कसम, तुम आसमान में खुदा हो और जमीन पर खुदा हो। इसी बीच जिब्राइल नाजिल हुए और अपने परों से शैतान को मारा। शैतान उगते सूरज में गिरा, फिर एक उबलते चश्मे में गिरा। हजरत जिब्राइल ने फिर अपने परों से मारा तो वो 7वें समंदर में चला गया, जहाँ वो चीखता रहा और उसकी चीखें जमीन और आसमान में गूंजती रही। एक और रिवायत है कि जब शैतान जमीन की तह में गिरा तो उसे मिट्टी का मजा चखाया गया। फिर जब वो बाहर निकला तो हजरत ईसा के पास थका और कांपता हुआ आया और कहा, ईसा, मुझे तुम्हारी वजह से सबसे ज्यादा तकलीफ हुई। प्यारे दोस्तों, ये वाकया बहुत गहरा सबक है और वो ये कि शैतान हमेशा इंसान को बर्बाद करने की कोशिश करता है। कभी तारीफ के पर्दे में गुमराह करता है, कभी इज्जत और मर्तबे की लालच में, और कभी इबादत के जज्बे को तकब्बुर में बदल देता है। लेकिन ईसा मसीह ने हमें दिखाया कि जब इंसान को अपने रब पर यकीन होता है तो शैतान की कोई चाल काम नहीं आती। उन्होंने हर सवाल का जवाब तवाज़े, यकीन और तौहीद के साथ दिया और यही ईमान की असली ताकत है। याद रखिए दोस्तों, शैतान इंसान के करीब तभी आता है जब वो खुद को बड़ा समझता है। लेकिन जो शख्स ये मानता है कि सब कुछ मेरे रब का है, मैं कुछ भी नहीं, तो शैतान उस पर गालिब नहीं आ सकता। तो आइए हम भी अपने दिलों को गुरूर, तकब्बुर और खुदगर्जी से पाक करें
ताकि शैतान के जाल से दूर रहें और उन लोगों में शामिल हो जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया, नसीहतन, तुम्हारे मेरे बंदों पर कोई जोर नहीं चलेगा। दोस्तों, इस वीडियो के आखिर में अल्लाह से दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह हमें ईसा मसीह की सीरत से सीखने की तौफीक दे और उनके सब्र, सादगी और तौहीद के पैगाम को अपनी जिंदगियों में कबूल करने की तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन।